नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आपके और अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी पॉइंट पर सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो UPTGT, PGT, नेट, GRF यानी हिंदी में होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनाई गई है जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो बिना विलंब किए हुए अपने श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन दिया है श्रीचंद, रामानंद, जम्भनाथ, लालदास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जम्भनाथ। श्री संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय जो हमारा था उसके प्रवर्तक कौन थे? जम्भनाथ। अगला है शेख नबी की कौन सी रचना है। ऑप्शन है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर। दोस्तों इसको जवाहिर बना लीजिए, हंस जवाहिर, मधुमालती, उस्मान। तो कौन सी है दोस्तों? शेख नबी की रचना ये ज्ञानदीप है। दोस्तों ये ज्ञानदीप एक ऐसी रचना थी जो नायक के नाम पर लिखी गई थी, जबकि जितने भी प्रेम काव्य लिखे गए हैं वो सब किसके नाम पर लिखे गए? नायिका के नाम पर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन 10, 12, 16, 18। तो बताइए कितने ग्रंथों की रचना की है? 16। अगला क्वेश्चन है, पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं का बहुत ही ध्यान देना है क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन हमको गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है कुसुम, फिर दूसरा सरोज, तीसरा सुमन और चौथा है फूल। तो इसमें पूछा गया है कि पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें सरोज नहीं है क्योंकि सरोज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। किसका? कमल का। यहाँ पूछा किसका? फूल का। अगला है कोशकार में समास है। कोशकार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो बताइए। तो दोस्तों इसमें होगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। कोश के लिए कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथाकार नहीं है। कृष्ण सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो कौन सा नहीं है? बताइए। निर्मला जैन जी क्या है? ये कथाकार नहीं है। अगला है राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक। भीष्म साहिनी, राविंद्र कालिया, हरिशंकर, कमलेश्वर। इसका सही होगा कमलेश्वर। कौन से हैं राजा निर्वंशिया कहानी किनकी? दोस्तों कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। क्या दोस्तों? नहीं है। नहीं को बहुत हमें ध्यान देना है। तो इसके ऑप्शन है तमस, झूठा सच, आधा गांव और कर्मभूमि। तो बताइए तो कौन सा नहीं है? कर्मभूमि। झूठा सच जो दोस्तों ये यशपाल का है। किसका है? यशपाल जी का है। और आधा गांव ये है राही मासूम रजा जी का। राही मासूम राजा जी का है ये। और तमस ये है भीष्म साहिनी जी का। तो दोस्तों तमस, आधा गांव और झूठा सच ये तीनों क्या हैं? पाकिस्तान विभाजन पर है। पाकिस्तान विभाजन यानी हमारे देश का जब बंटवारा हुआ था, हमारे देश और पाकिस्तान का, उसी के विभाजन पर आधारित ये तीनों क्या हैं? उपन्यास हैं, जबकि कर्मभूमि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। यानी आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी, अज्ञे जी, निर्मल वर्मा जी कि हबीब तनवीर जी। बताइए किसकी? दोस्तों रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है हमारा, जहर का घूंट पीने का अर्थ क्या है। आत्महत्या करना, खुदकुशी करना, क्रोध रोकना, इनमें से तीनों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। क्रोध रोकना, यानी कहते हैं ना मैंने जहर का घूंट पी लिया, यानी अपने क्रोध को रोक लिया।
अगला है दोस्तों पुष्प शब्द है, क्या है? तत्सम है, तद्भव है, अनार्य है, विदेशी है, क्या है बताइए दोस्तों? ये क्या है? तत्सम है। अगला है महाकवि भूषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य लिखे और विख्यात हैं? यानी हमारे जो भूषण जी हैं वो किस प्रकार के काव्य लिखने के लिए विख्यात हैं? श्रृंगारिक काव्य, आध्यात्मिक काव्य, वीर भावात्मक काव्य और सामाजिक काव्य, बताइए। तो कैसे काव्य लिखते थे ये? वीर भावात्मक, यानी वीरों की रचनाओं के लिए ये काव्य लिखते थे। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत कब से शुरू हुई? किसकी दोस्तों? प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत कब से शुरू हुई? 1850, 1900, 1920, 1936। तो बताइए कब से शुरू हुई? 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। तो बताइए दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। क्योंकि दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? ये दिनकर जी की है। और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की है। जबकि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। अगला है प्रयाग रागा रामागमन किसके लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमघन जी की राजेश जोशी। बताइए कौन है? कौन है? प्रेमघन जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा रेल का विकट खेल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेल का विकट खेल नाटक क्या है? ये नाटक है। और इस नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमघन जी की बालकृष्ण भट्ट जी। बताइए कौन है? तो कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जी। अगला जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल का जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, शिवपूजन सहाय, रामचरण दास। तो कौन है दोस्तों? श्री राम शर्मा जी। क्योंकि श्री राम शर्मा जी को जंगल साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन, प्रभाकर माचवे। बताइए किसकी दोस्तों? राहुल शंकरत्यायन जी की। एक लोग की और है जानकी देवी बजाज की। तो वहाँ मैंने याद करवाया था कि मेरी जो जीवन की यात्रा शुरू हुई किस गाड़ी शुरू हुई? बजाज, यानी जानकी देवी बजाज ने राहुल शंकरत्यायन जी को बैठाकर जीवन की यात्रा शुरू किया। यानी राहुल शंकरत्यायन जी की भी है मेरी जीवन यात्रा और जानकी देवी बजाज जी की भी। अगला प्रश्न है दोस्तों घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतबद्ध धारा, रीत सिद्ध धारा, रीत मुक्त धारा और भक्ति धारा। तो किस धारा के हैं? तो रीत मुक्त धारा। इसमें के दोस्तों रीत मुक्त। अगला है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाट्य, ध्वनि। तो बताइए ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? बताइए दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? किससे है ये? ध्वनि से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बी नंबर संघ की राजभाषा, सी नंबर पत्राचार की भाषा, डी नंबर उच्चतम न्यायालय की भाषा। किसका वर्णन किया गया है? हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। यानी हमारा जो अनुच्छेद 351 है इसमें हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? कौन सा है दोस्तों? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समास है?
तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, हानि और लाभ। अगला है नए कविता के प्रतिमान के लेखक। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन मैं पीछे बता दिया था, एक कविता के प्रतिमान था और ये नई कविता के प्रतिमान। तो बताइए नए कविता के प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञे जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो कौन है? कौन है दोस्तों? लक्ष्मीकांत वर्मा। अभी वहाँ आया था कविता के नए प्रतिमान, यानी जब नए आ जाए तो नामवर सिंह, और यहाँ पर नई कविता, जब कविता पहले आए तो कविता में क्या होता है? किसी का नाम लिखा होता है, और जब नई कविता लिखते हैं तो क्या हमको लक्ष्मी मिलती है, यानी पैसा मिलता है। अगला है दोस्तों प्रश्न, शहर अब भी संभावना है काव्य संग्रह किसका है? अशोक वाजपेयी, दूधनाथ सिंह, श्रीराम वर्मा, नामवर सिंह। बताइए किसका है दोस्तों? अशोक वाजपेयी। अगला है तेरे नयन मेरे मन का खिलौना, पंक्ति किसकी है? तेरे नयन मेरे मन का खिलौना पंक्ति किसकी है? मतीराम, पद्माकर, देव, सेनापति। किसकी दोस्तों? सेनापति जी की है। अगला है पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? निराला जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने, मिश्र बंधु जी ने। किसने किया था? किसने किया दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन है? चतुर्सेन शास्त्री जी, देवराज जी, अस्क, पेन्नाथस्क जी, भगवती चरण वर्मा जी। तो बताइए कौन है? भाई प्रकृति का उपन्यासकार वही हो सकता है जो चतुर हो। क्या हो? ये चतुर हो। तो कौन हुए? चतुर्सेन शास्त्री। अगला है अमिता उपन्यास किसका है? रांगे राघव, मनु शर्मा, बलभद्र ठाकुर जी, यशपाल जी। तो बताइए किसका है? यशपाल जी का। अगला है आँखों की दहलीज उपन्यास किसका है? आँखों की दहलीज, सूर्यवाला, कुसुम कुमारी, मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा। आँखों की दहलीज किसका दोस्तों? मेहरुन्निसा परवेज जी का है। अगला प्रश्न है चंपा प्रसाद के किस कहानी की नायिका है? आकाशदीप, सालवती, पुरस्कार, देवदासी। तो बताइए दोस्तों किसकी है? आकाशदीप की। किसकी नायिका है? आकाशदीप। अगला है सहज कहानी का नारा किसने दिया था? दोस्तों बहुत ही पूछा जाता, सहज कहानी का नारा किसने दिया? कमलेश्वर ने, राकेश वत्स ने, अमृत राय ने, गंगा प्रसाद विमल ने। तो किसने दिया था? अमृत राय। और ये अमृत राय थे कौन दोस्तों? ये अमृत राय थे प्रेमचंद जी के पुत्र। कौन थे? प्रेमचंद जी के पुत्र। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं अपनी श्रृंखला में। गुलमोहर के गुच्छे कहानी किसकी है? गुलमोहर के गुच्छे। बताइए ऑप्शन है प्रतिमा वर्मा, सुधा अरोड़ा, मंजुल भगत, इंदुवाली। तो बताइए किसकी है? तो किसकी है? मंजुल भगत। अगला है पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहित्य किसका है? पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो बताइए दोस्तों श्री प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद गुप्त जी, रघुवंश, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर। बताइए किसकी है? शिव प्रसाद जी की। दोस्तों एक पृथ्वी परिक्रमा आता है और एक पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो जो पृथ्वी परिक्रमा है वो किसका है? सेठ गोविंददास जी का। क्योंकि सेठ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? पैसे के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जबकि हमारे जो शिव जी हैं वो क्या करते हैं? प्रदक्षिणा। पृथ्वी के हमारे क्या करते हैं? प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्ताज किसका है? शिव प्रसाद मिश्र, विवेकी राय, श्रीकांत वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क। तो बताइए किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क। अगला है शतरंज के खिलाड़ी नाटक किसका है? शतरंज के खिलाड़ी नाटक प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, विनोद रस्तोगी, रेवती शरण शर्मा।
किसका है दोस्तों? हरिकृष्ण प्रेमी। किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है, सप्त किरण दीपदान जूही के फूल एकांकी किसका है? सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन। बताइए किसका है? किसका है दोस्तों? राम कुमार वर्मा जी का। अगला है, मणिकर्णिका बादशाह दर्पण निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, अध्यापक पूर्ण सिंह। किसका है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है के लेखक कौन है? हरिमोहन झा, यशपाल, अशोक वाजपेयी, अश्वनी कुमार दुबे। तो बताइए दोस्तों किसका है? यशपाल। यानी जो पाल जी की बीबी हो क्या कहती? मेरा चेहरा रोबीला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने, सुमित्रानंदन पंत जी ने, प्रसाद जी ने। किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट जी ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन कृति किसकी है? साहित्य का इतिहास दर्शन कृति किसकी है? रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नलिन बिलोचन शर्मा जी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो बताइए किसका है दोस्तों? नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगला है, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना की विधा क्या है? रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य। तो क्या है दोस्तों? संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। अगला प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा है? जो पयंक लिखा दोस्तों ये मयंक है, इसको माँ कर लीजिए, मयंक। यानी मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो कौन सा है? उपमा। दोस्तों ये सम दिया हुआ है, सम से हमको योजक से पकड़ लेना इसको कि कौन सा है? उपमा। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, कन्नौजी, मैथिली, बघेली और नेपाली। कन्नौजी, मैथिली, बघेली और नेपाली। तो कौन सी है दोस्तों? बघेली। क्योंकि मैंने बताया था कि पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती हैं, ए, बी, सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन भावना, सत धन भावना, सम धन भावना, सद्भा धनवना। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सत धन भावना, क्योंकि हमारा क्या है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है। पहला द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। कौन सा दोस्तों? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ क्या दिया? संख्यावाची। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तो कौन सा है? बताइए। तो कौन सा है? स्वस्थ है। अगला है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा दोस्तों? अर्ध विराम, बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहूत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाहूत, अनाहूत, अनहूत, अनाहूत। कौन सा है? अनाहूत। यहाँ पर हमको सिर्फ शुद्ध देखना कौन सा लिखा। अगला, युधिष्ठिर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक पांडव, धर्मराज, कुंती पुत्र, युद्ध में स्थिर। क्या होगा? युद्ध में स्थिर। यानी जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। अगला है, कुमार संभवम के रचनाकार हैं। तो कौन है दोस्तों? भवभूति, श्रीहर्ष, आरवी, कालिदास। किसकी रचना है?
कालिदास। किसकी दोस्तों? कालिदास। अगला है अध्यक्ष में उपसर्ग है अध्य, अधि, अधि, आ, आधि। कौन सा है? आधि, यानी आदि धन अच्छ बराबर अध्यक्ष। स्मृतियों की जन्म पात्री डायरी विधा है, यानी प्रश्न है स्मृतियों की जन्म पात्री डायरी विधा है, किसका है? रविंद्र कालिया, धीरेन्द्र वर्मा, रघुवीर सहाय, अजित कुमार। बताइए तो किसका दोस्तों? रविंद्र कालिया जी का। अगला है कर्मवीर के संस्थापक हैं या संपादक हैं? संस्थापक संपादक हैं माधवानंद, सुंदरलाल, माधवराव सप्रे, गुलाब राय। बताइए कर्मवीर तो कौन थे दोस्तों? माधवराव सप्रे। अगला है किस रचनाकार को हिंदी का शरद चंद्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, दिनकर, जैनेन्द्र। तो बताइए किसको कहा जाता है दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार को। अगला है युगपथ उत्तरा आतिमा काव्य संग्रह किसके हैं? नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, दिनकर। किसके हैं दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत। अगला है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? तो बताइए दोस्तों किसकी है? कबीरदास, रामानंद, रैदास, दादू। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसकी है? दादू की। अगला है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसकी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप सभी लोग उसको देख लीजिए। बस एक बार आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली, सूरीनाम, मॉरिशस, लंदन। तो बताइए तो कहाँ हुआ था? लंदन। उसकी मैंने ट्रिक बनाया था नामाद्रि मात्र लंसु न्यूजो भूम। अगला है प्रश्न प्रसाद कृत चंपू काव्य कौन सा है? बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय। तो बताइए कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? बभ्रुवाहन। अगला है राम कुमार वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? राम कुमार वर्मा का जन्म किस, यहाँ किस कर लीजिए दोस्तों, सन में हुआ था? 1906, 1903, 1905 और 1907। कब हुआ था? 1905। अगला एक पत्नी के नोट्स उपन्यास किसका है? महेंद्र भल्ला, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। तो किसका है? ममता कालिया। अगला है खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय, नरपति नाल, जगनिक, भट्ट केदार। खुमाण रासो किसका है? दलपत विजय। किसका दोस्तों? दलपत विजय। अगला है थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहते हरिराई पंक्ति किसकी है? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास और रैदास। तो बताइए दोस्तों किसकी है? तो दोस्तों इसको संत रविदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसकी रचना किया था और लिखा था कि छावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहते हरिराई, यानी उन्होंने बताया कि हम किस कुल के हैं, किस जात के हैं और कहाँ से हैं, उसके बारे में इसका वर्णन किया है। तो किसकी पंक्ति है दोस्तों? रैदास जी की। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? दोस्तों इस सप्तक की भी मैंने एक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर उसको देखिए। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो बताइए दोस्तों तीसरे सप्तक किसमें के हैं दोस्तों? तीसरे सप्तक के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? भारतीय काव्य शास्त्र में
साधारणीकरण की कल्पना सबसे पहले किसने किया था? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट। किसने किया था दोस्तों? भट्टनायक ने। अगला है लिरिकल वेल्डस की भूमिका रचना किसकी है? अरस्तु, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स। किसकी दोस्तों? वर्ड्सवर्थ की। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना किसकी है? तो बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। प्रश्न ऑप्शंस हैं नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी है? किसकी दोस्तों? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, तालब और वत्सर। बताइए दोस्तों क्या है? तालब। अगला है इनमें से कौन सा महाकाव्य है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र। कौन सा है? लोकायतन। और किसका है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत जी का। अगला है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, पैसाची लिपि से या कैथी लिपि से? बताइए। तो किससे हुई दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। अगला है आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? दोस्तों क्वेश्चन हमें सही से पढ़ लेना है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? बाद में गलत ना हो। शरद चंद्र, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और विष्णु प्रभाकर। तो बताइए दोस्तों, तो किसकी है? विष्णु प्रभाकर। दोस्तों हम इसमें गलत कर देते क्वेश्चंस पढ़ने में। कभी कभी पूछता है कि आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? तो किसकी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, यहाँ सही होगा फिर। और अगर पूछता किसकी रचना है तो विष्णु प्रभाकर, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा नाम से रचा था। अगला है दर्द शब्द का अर्थ होता है पर्वत, पठार, दर्द, जिनाह। बताइए तो क्या होता है? दर्द माने पर्वत। अगला है दोस्तों कोकड़ी, नागपुरी, महारी किस प्रदेश की भाषा हैं? उड़ीसा, आसमी, गुजराती और मराठी। दोस्तों इसको आसम कर लीजिए, इसको बल्कि आसम कर लीजिए। अब बताइए तो कहाँ की है? मराठी। अगला है महाप्राण शब्द है। महाप्राण शब्द हैं काखा, गाझाडा, गागा अंगा, खा और घा। बताइए तो कौन से दोस्तों? खा और घा। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं कितने? 1, 4, 2, 3। बताइए कितने होते हैं? 2। अकर्मक और सकारात्मक। कितनी क्रियाएं होती? अकर्मक और सकारात्मक मूल रूप से। अगला है तत्सम शब्द है अगहन, अचरज, आसार, आत्मा। बताइए क्या है दोस्तों? आत्मा। अगला पपीता, आल्पीन, अलमारी शब्द हैं चीनी, पुर्तगाली, रूसी, फ्रेंच। तो कौन से हैं दोस्तों? पुर्तगाली। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा 2 बार दे दिया है दोस्तों। इसमें एक कर लीजिए रामकुमार शर्मा, इसको कर लीजिए रामकुमार शर्मा। रामकुमार शर्मा, रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा और नगेन। अब बताइए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों किसका है? रामकुमार वर्मा। अगला है विद्यापति का समय क्या है? 1350 से 1450, 1360 से 1470, 1360 से 1489, 1588, 1618। बताइए कितना है दोस्तों? 1350 से 1450।
अगला है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा। बताइए किसने दिया है लोक जागरण? किसने दिया दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है नूर मोहम्मद की रचना है नलचरित, रसरतन, रूपमंजरी, रौजतुल हकायक। बताइए कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? रौजतुल हकायक। क्योंकि रसरतन किसकी दोस्तों? पुहकर कवि की, पुहकर। और इसमें रूपमंजरी नंददास, किसकी दोस्तों? नंददास। अगला प्रश्न है सुदामा चरित, रसमंजरी, रूपमंजरी रचना है किसकी है? अभी मैंने बताया दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। किसकी दोस्तों? नंददास। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि रूपमंजरी किसकी? नंददास। अगला है बसो मेरे नयनन में दो चंद। दोस्तों ये पंक्ति बहुत ही फेमस पंक्ति है और गलत हो जाती तुरंत, तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। बसो मेरे नयनन में दो चंद, बताइए किसकी? सूरदास, श्री भट्ट, रसखान, मीराबाई। तो किसकी दोस्तों? श्री भट्ट जी की। बस इसमें बदल जाता है दो चंद। क्या बदल जाता है दोस्तों? दो चंद। और बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी हो जाएगी? सूरदास जी की। और अगर आ जाए बसो मेरे नयनन में दो चंद किसकी हो जाएगी दोस्तों? श्री भट्ट। अगला है अंबिका दत्त व्यास की रचना है समस्या पूर्ति सर्वस्त्र, समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या पूर्ति प्रकाश। तो बताइए दोस्तों कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों? समस्या पूर्ति सर्वस्त्र। अगला है आंसू, पूजा फूल, कानन कुसुम रचना किसकी है? बताइए। रूपनारायण पांडे, जयशंकर द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन। किसकी दोस्तों? मुकुटधर पांडे। अगला उदय शंकर भट्ट की रचना है पाथे, मृणमयी, रूपराशि, अमृत और विष, मानसी। तो बताइए कौन सी दोस्तों? अमृत और विष और मानसी, इसकी दो रचना है। अमृत और विष एक महत्वपूर्ण लेखक हैं अमृतलाल नागर, उनकी भी है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ। अगला प्रश्न है युग की गंगा 1947। दोस्तों याद रखना है, सन बहुत ही याद रखना इसका। युग की गंगा 1947 रचना किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। तो बताइए किसकी है? किसकी दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल। अगला है आवाज़ों के घेरे साय में धूप रचना किसकी है? श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, राजकमल चौधरी। तो बताइए किसकी दोस्तों? दुष्यंत कुमार जी की। अगला है सपने में एक औरत से बातचीत। भैया देखो सपने में एक औरत से कौन बातचीत कर रहा? विमल कुमार, कुमार विमल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 तो कौन कर रहा बातचीत? भैया विमल कुमार। हमारे एक दोस्त हैं विमल कुमार, वही क्या कर रहे हैं? सपने में एक औरत से बातचीत कर रहे हैं। अगला धूप में हस्ताक्षर रचना किसकी है? आदम गोड़वी, कुंवर बेचैन, दुष्यंत कुमार, ज्ञान प्रकाश विवेक। किसकी दोस्तों? ज्ञान प्रकाश विवेक। अगला है स्वाति, बूंद और खारे मोती रचना किसकी है? स्वाति, बूंद और खारे मोती किसकी है? मलखान सिंह, कमल भारती, सुशीला टाक भौरे, धनवीर भारती। तो बताइए दोस्तों किसकी है? किसकी है? सुशीला टाक भौरे। अगला प्रश्न है दोस्तों लक्ष्मी नारायण का नाटक कौन सा है? आन का मान 1962, आत्मदीप 1918, विजय पर्व 1954, व्यवस्था की लहरें 1953। तो बताइए कौन सा है? तो व्यवस्था की लहरें 1953। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, गौरी दत्त। तो बताइए दोस्तों किसने किया था? किसने किया था?
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है बिरह वारिस के रचनाकार हैं घनानंद, देव, बोधा, ठाकुर। तो बताइए दोस्तों कौन है बिरह वारिस, यानी बिरह में वारिस अपनी प्रेमिका के लिए कौन किए थे? बोधा जी। अगला है टेराकोटा उपन्यास किसका है? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। बताइए किसका दोस्तों? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का। अगला है अमलतास उग्र एक गलियारे की रचना की विधा क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमलतास उम्र एक गलियारे की, इसकी विधा पूछ रहा। निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है। तो क्या है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है विषाद योग, रेती के फूल, त्रिधारा, हुक्का पानी। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है, बताइए कौन सा है? कौन सा दोस्तों? रेती के फूल। क्योंकि जो हमारी रेती रहती उसमें क्या होता है? धारी बनी होती छोटी छोटी, जिससे हम काटते हैं। अगला है प्रभाकर क्षेत्री की आलोचना है समकालीन कविता हिंदी 1982। कविता क्या है? कहानी, स्वरूप और संवेदना, कविता की तीसरी आंख। बताइए दोस्तों तो क्या है? कविता की तीसरी आंख। अगला है मैत्रेयी पुष्पा की आलोचना विधा है औरत के लिए औरत, तब्दील निगाहें, आधुनिक प्रवेश में स्त्री, हम सम औरतें। कौन सा दोस्तों? तब्दील निगाहें। अगला है प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा कितने भागों में है? प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा कितने भागों में है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। बताइए दोस्तों कितने भागों में है? 2 भाग। अगला है शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप, तिरस्कृत, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मणिकर्णिका। तो कौन सी है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है चीन में कर्फ्यून, राह बीती, वह दुनिया में, पैरों में पंख बांधकर। तो कौन सी है? पैरों में पंख बांधकर। कहाँ तक जाना है? बेनीपुरी तक। अगला है कितना अकेला आकाश रचना किस कवि की है? हिमांशु जोशी, ज्ञान रंजन, पंकज बिष्ट, नरेश मेहता। तो किसकी दोस्तों? नरेश मेहता। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र की विधा कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र की रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी है? चेतना के बिंब, रेखा चित्र, श्वेत बंधु। दोस्तों श्वेत बंध लिखा हुआ है, यहाँ बंधु कर लीजिए, श्वेत बंधु, समय के पांव। बताइए तो कौन सी है? चेतना के बिंब। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है हमदम मेरे दोस्त, ये संस्मरण किसका है? श्री राम शर्मा जी का, कमलेश्वर जी का, विष्णु प्रभाकर जी का, या राम वृक्ष बेनीपुर जी का? तो किसका दोस्तों? कमलेश्वर जी, क्योंकि कमलेश्वर क्या थे? मेरे हमदम थे और मेरे दोस्त भी थे। अगला है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना जाता है वियोगी हरि का, चतुर्सेन शास्त्री जी का, राय कृष्णदास, अशोक वाजपेयी। तो बताइए दोस्तों किसका? वियोगी हरि जी का। अगला है विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, पेरिस के नोट्स, मुक्ति फौज, अश्क। तो कौन सा दोस्तों? जुलूस रुका है। अगला है हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों मैंने पुरस्कार की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ एक वीडियो बनाया था जो मेरे प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है, एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। किस पे मिला था इनको? 2 चट्टानों के लिए। और एक मैंने मिक्स पुरस्कारों को बनाया था कि कितने लेख, कौन कौन से लेख को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम
किसकी पंक्ति है? दंडी जी की, जगन्नाथ जी की, मम्मट की या भामा? तो किसकी दोस्तों? जगन्नाथ जी की। अगला है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए दोस्तों किसका है? किसका है ये? सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगला है मन चंगा तो कठौती में गंगा, पंक्ति किसकी है? बताइए। नामदेव, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास। किसका दोस्तों? रैदास जी का। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345, 349, 350, 370। प्राथमिक शिक्षा किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 350। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुकुंद का पर्यायवाची है इंद्र, कृष्ण, शंकर, लक्ष्मी। तो बताइए दोस्तों किसका है? कृष्ण का, मुकुंद। अगला है रहीमन धागा प्रेम का, ये कहानी किसकी? मालती जोशी, रहीमदास, सुमन जोशी, ममता कालिया। किसकी दोस्तों? मालती जोशी जी की। अगला है अंतिम अध्याय रचना है उपेंद्रनाथ हस्क, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म शाहिनी, मोहन राकेश। किसका दोस्तों? भैरव प्रसाद गुप्त। अगला है मालविकाग्नि मित्रम में कितने अंक हैं? 5, 7, 8, 6। बताइए दोस्तों कितने दोस्तों हैं? 5। अगला है किस उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निवर्सना। किसका दोस्तों? बताइए। लाल पसीना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह रेणु का नहीं है? दोस्तों नहीं को बहुत ही ध्यान देना है। तो ऑप्शन है आदिम राग की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। कौन सा दोस्तों? गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है जगदीश शब्द का संधि होगा जगत धन ईश, और हलंत वाला दोस्तों ध्यान देना, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश। कौन सा होगा दोस्तों? जगत धन ईश, क्योंकि हमारा इसमें क्या है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है समुद्र मुद्रा के लेखक हैं दोस्तों, सागर मुद्रा के लेखक हैं। समुद्र मुद्रा दूसरे की कृति है। तो ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हरिऔध। तो बताइए दोस्तों किसकी है? सागर मुद्रा, अज्ञेय जी की। अगला है रूप जीवा उपन्यास किसका? लक्ष्मी नारायण लाल, निराला जी, यशपाल, निर्मल वर्मा। बताइए दोस्तों किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी। अगला है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929, 1939, 1937। तो बताइए दोस्तों तो कब प्रकाशित हुआ? 1929। अगला है रस गंगाधर ग्रंथ के प्रणेता कौन है? रस गंगाधर, कुंतक, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ। बताइए दोस्तों किसका है? जगन्नाथ जी का। अगला प्रश्न है जिनदत्त सूरि कृत रचना उपदेश रसायन रास का समय क्या है? 10वीं सदी, 11वीं शताब्दी, 8वीं सदी, 12वीं शताब्दी। कितना है दोस्तों? बताइए कितना है? 12वीं सदी। अगला है सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? लक्ष्मी पर्वत, श्री पर्वत, नाथ पर्वत, हिमालय पर्वत। तो बताइए दोस्तों कहाँ था? श्री पर्वत। अगला है सूर समाना चंद्र में दूह की धार, एक पंक्ति किसकी है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास। तो किसकी दोस्तों? कबीरदास। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।